देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग 10 मिनट के अंदर में ही 50 प्रश्न को करने वाले हैं फटाफट। हाँ, एक बात और बता दो, ये साइंस का जो मॉडल सेट है ना, इस क्वेश्चन के आसपास में आने वाले जितने भी बोर्ड मॉडल है वो चीज को भी मैं बताते हुए चलूंगा, मतलब कहने का मतलब फुल एक्सप्लेन के साथ। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग देखते हैं। बोले कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश की मतलब संबंधित, मतलब कौन से देश के, जो एम्पियर थे विद्युत धारा का जिसने मतलब क्या कहते खोज किए थे, वो कहाँ के थे, तो याद रखिए वो थे आपका फ्रांस के थे। ओके, चलिए 2 नंबर बोल रहा है कि पवनों का देश कहा जाता है, मतलब पवनों का देश जिसको हवा जिसमें ज्यादा से ज्यादा बहती है, जिसमें पवन चक्की भी लगाया जाता है, वो देश जो होते हैं वो डेनमार्क होते हैं। चलिए 3 नंबर बोले कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, मतलब क्या होते हैं, तो परिमाण भी होता है और दिशा दोनों होते हैं। यानी ये समझिए 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, 4 नंबर ये बोल रहा है कि नाइक्रोम के में कौन कौन से तत्व होते हैं, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो याद रखिएगा ये जो तत्व होते हैं ओके, निकेल और कार्बन की भी मात्राएं होती है। ओके, ये थोड़ा सा मतलब कि समझ गए ना। ओके, चलिए 5 हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन पर होता है याद रखिएगा 1.6 × 10⁻⁻19 का होते गुलाम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब चलिए 6 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जूल पर गुलाम किसके बराबर होते हैं, जूल मतलब कि यूं समझिए कि W और बटा ये Q बोल रहा है। ओके, तो W बटा Q किनका होता है, वोल्ट का होते हैं, क्योंकि V बराबर किए गए कार्य मतलब प्रति इकाई आवेश को किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, किलोवाट पर घंटा ऊर्जा का हो जाएगा, एम्पियर मतलब विद्युत धारा का हो जाएगा। चलिए 7 नंबर बोल रहे कि विभवांतर का ईसाई मात्रक होता है, जो विभव में जो अंतर होता है उसका ईसाई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा हमेशा उसका होता है वोल्ट होता है। और आवेश का होता है गुलाम, और यूं समझिए कि जो प्रतिरोध को होता है वो ओम होता है, विद्युत धारा के क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए 8 नंबर एक विभवांतर मापने वाला यंत्र कहते हैं विभवांतर, जो 2 सिरों के बीच की क्या करता है, विभव को मापने का काम करता है, इसका बी संकेत होता है, उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा वोल्टामीटर कहते हैं। ओके, समझे, सॉरी वोल्टामीटर कहते हैं, सॉरी वोल्टामीटर नहीं वोल्ट मीटर कहते हैं ऐसा। ओके, आम मीटर किसको बोलेंगे, जो विद्युत धारा को मापता है। ओके, 9 नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है आपका कि विद्युत मतलब शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का सही मात्रक याद रखिएगा वाट होता है। ओके, और विभवांतर का वोल्ट होता है, और बल का न्यूटन होता है, और जूल का जानने के कार्य बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो समतल दर्पण बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ओके, चलिए 11 नंबर बोले कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित का मतलब कि हमेशा 12 बनता है। ओके, तो 12 किसमें बनता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में 12 बनता है, और भी कोई दर्पण में ऐसा क्षमता नहीं है कि प्रतिबिंब को बड़ा बना सके। उसके बाद चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहे कि हजामत बनाने के लिए कौन के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब हजामत बनाने के लिए कौन सा लेंस का दर्पण का यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ओके, और साइड मिरर के रूप में याद रखिएगा उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज किया जाता है, कि निकट तो 3 गो वर्ड है, तो इसको 4 गो वर्ड से हम चिपका देंगे, तो कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। यानी 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, मतलब जो धारा मापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं, तो याद रखिए आमीटर कहते हैं, जो वोल्ट को मापता है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। 15 नंबर बोला कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, जो डायनेमो होते हैं ओके उनसे किस प्रकार का होती है, देखिए डिश धारा भी होता है और प्रत्यावर्ती धारा भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी डिश धारा कब होगा, जब वलय खंडित होंगे तब, और जब वलय एकदम सीधा गोल होंगे तो कौन सी धारा होंगे, प्रतिवर्ती धारा। चलिए 16 नंबर प्रश्न बोले कि आवेश का मात्रक होता है, तभी पता है कि कूलम होता है, और शक्ति का वाट होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और वोल्ट मीटर का क्या होता है, वोल्ट होता है। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, हम लोग देखते हैं 17 नंबर बोल रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा है, मतलब कि कभी समाप्त होने वाला ऊर्जा नहीं है। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, कोयला ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी, सूर्य का
रूप से कभी समाप्त हो नहीं सकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 98 में देखते हैं इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, अधातु होते हुए भी चमकीला होते, तो वो होते हैं आयोडीन होते हैं। आप पूर्वीन याद रखिएगा, अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पर क्या होने से प्रश्न बोल रहे हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है। जो कार्बन होती है तो कितनी होती है, 6 होती है, याद रखिएगा हमेशा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये 20 में बोल रहे हैं PbCuH2 और Pb इतना के उपयोग रासायनिक अभिक्रिया, तो क्या है देखिए, तो ये PbCu को क्या कर दे रहा, भगा दे रहा, मतलब स्थान पर बैठ जा रहा है, इसीलिए प्रतिस्थापन विधि होगी। तो प्रतिस्थापन को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा दे उनके यौगिक से, तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, तो विस्थापन। जब आयनों का आदान प्रदान है तो द्विवियोजन का मतलब एक बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणुओं में क्या कन्वर्ट हो जाए। अब चलिए 21वां ऑपरेशन को देखते हैं। 21वां ऑपरेशन क्या बोल रहा है, लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया कहते हैं। लोहा पर हम लोग जिंक करते हैं तो उसको जास्तीकरण बोलते हैं। जास्तीकरण के अंग्रेजी में गैल्वेनीकरण कहते हैं। ओके 22 में बोले कि जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया फलतः हमें कौन सी गैस बनता है। जब जास्ता होता है Zn और प्लस में HCl होता है तो कौन सा गैस बनेगा, तो हाइड्रोजन बनेगा। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां में बोल रहे हैं निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील है। तो जो अधिक होता है वो कॉपर होता है। कॉपर से नीचे आपका Au होता है, फिर पारा होता है, मतलब फिर ये सब होता है। ओके अब से 24वां में बोले कि इनमें से कौन अधातु। अधातु देखिए लोहा भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु, सोना भी धातु, कार्बन क्या अधातु। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 में कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, हमेशा याद रखिए कैल्शियम का 20 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है आपका, सॉरी एल्युमिनियम का 13 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। अब चलिए 26वां प्रश्न बोल रहा है आपका कि सिलिका क्या है। सिलिका क्या है, तो एक उपधातु है, याद रखिए, जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। 27 में बोले कि नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, जैसे कि N होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें 3 गो होते हैं सहसंयोजक के लिए, तो 1 गो 2 गो 3 गो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 28 में बोले संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संगमरमर का ऐसा, तो संगमरमर को चूना पत्थर भी बोलते हैं। तो उनका रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3 होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 29वां प्रश्न को देते हैं। 29वां प्रश्न बोल रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम और कार्बोनेट ये हो जाते हैं, बाइकार्बोनेट हो गया। ओके ये फॉर्मूला गलत है, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 30वां बोले कि एक 1-CH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो जब ये इतना रहता है तो याद रखिएगा एल्डिहाइड बोलते हैं, CO ऐसा रहेगा। ओके तो इसको हम लोग कीटोन बोलेंगे और एल्कोहल किसको बोलेंगे, OH1 हाइफन रहेगा तो इसको एल्कोहल बोलेंगे। 31वां बोले कि सबसे कठोरतम तत्व है, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है, तो याद रखिएगा वो हीरा होते हैं। ओके अब चलिए अब हम लोग 32वां प्रश्न को देते हैं। 32वां बोल रहे हैं अक्रिय तत्व है, अक्रिय जो किसी से क्रिया नहीं करता तो वह है हीलियम। चलिए 33वां बोलेगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। जो आधुनिक किया गया था, याद रखिए मेंडलीफ किया था जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था, और जो आधुनिक मोसले ने किया था परमाणु समझिए की संख्या पर वो किया था। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 34वां प्रश्न को देते हैं। 34वां बोला कि हीलियम का ऐसा तत्व है, हीलियम एक अक्रिय तत्व है जिसको हम लोग उसकी गैस के नाम से जानते हैं। 35वां बोले निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है, तो वो क्या बनते हैं, तो याद रखिएगा भ्रूण बनते हैं। ओके समझ गए। अब चलिए 26वां बोल रहे हैं कि 36वां बोले कि अवशेषी अंग का उदाहरण, अवशेषी मतलब कि जो बच गया है, याद रखिएगा पूंछ है। ओके तो पूंछ केशिकाएं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ओके अब चलिए देखिए बी भी हो जाएंगे, ये भी है पॉलव, ये वाला भी है निषेचक पटल, ये भी वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएंगे आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 37वां प्रश्न को देते हैं। 37वां बोल रहे हैं कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी में निर्माण होता है, मतलब शाकाहारी में कौन सा निर्माण होता है, प्रथम पोषी स्तरीय शाकाहारी होता है, अगर बासी ये लोग मांसाहारी। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, याद रखिए क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। 29वां प्रश्न बोल रहे हैं कि मनुष्य में प्रमुख अवशेषी अंग है, मतलब कि कौन सा अवशेषी अंग हो रहे हैं, सॉरी उत्सर्जी बोल रहे हैं। उत्सर्जी कौन सा, तो वृक्क है। ओके जैसे कि क्या होता है, तो आपका मतलब कि जितने शरीर कचरा होता है वो छन्ने का काम करता है। चलिए 40वां बोल रहे हैं खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो याद रखिए कॉकरेच में पाया जाता है, इसमें सब में बंद पाया जाता है, लेकिन कॉकरेच में ये तो खुला पाया जाते हैं। ओके 41वां बोलेंगे इंसुलिन
प्रोटीन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा वो सबसे जो बेकार बीमारी जो शुगर बोलते हैं, जिसको हम लोग मधुमेह बोलते हैं। अघेंगा किन से होता है, तो समझिएगा आयोडीन की कमियां से होता है। 42वां प्रश्न बोल रहा है हमारा तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो ये ऊतक जो होते हैं आपके एंडोडर्म होते हैं। अब एक मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग होते हैं जो संबंधित होते हैं, तो वृक्क किन से संबंधित होता है, उत्सर्जन से संबंधित होते हैं। तो 43 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हमने 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां प्रश्न बोल रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो कौन सी क्रिया होती है, तो याद रखिएगा वो किण्वन अभिक्रियाएं होती है। उसके बाद से बोल रहे 45वां मादा थी मानव मादा में निषेचन होता है, तो मानव मादा में कहाँ निषेचन होता है, याद रखिएगा फिनोफिल नलिका, जैसे ऐसा होता है ना, ओके, तो फिनोफिल नलिका में इसका निषेचन पूरा होता है। चलिए आप लोग 46वां प्रश्न को देखिए। 46वां प्रश्न बोल रहा है हमारा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है। मतलब कि ऐसा कहने का मतलब कि शरीर से ही भाग को टूट जाना। 27 बोला अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ओके, तो किस किस में होता है, तो याद रखिएगा ये जो होता है आपका इसमें भी नहीं, ईस्ट में भी नहीं, ओके, प्लाज्मोडियम में भी नहीं और इसमें भी नहीं, तो फूल होता है किसमें है, मुकुलन, ओके। तो इसमें प्लाज्मोडियम में तो होता नहीं है, अमीबा में ही कह सकते हैं लोग कि हो, सॉरी अमीबा में नहीं होता, अब अमीबा में द्विखंडन होता है, ये ईस्ट में होता है, ओके। अब चलिए 28वां प्रश्न बोल रहा है हमारा, जैसा कि मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। 28वां बोले पराकोष में कितने में होते हैं, पराकोष किस में होते हैं, तो याद रखिए प्राकार में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले। थैंक यू।